ये कैसा न्याय है पर्यावरण के साथ? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ मां के नाम लगाओ और दूसरी तरफ विकास का ढकोसला देके लाखों पेड़ काटे जाते हैं। मैं फिर से आकर्षित करना चाहती हूं, चाहे हसदेव हो चाहे उत्तराखंड हो, गंगोत्री, इसी सदन में आश्वासन दिया गया था पिछले से पिछले सदन में सारे मंत्रियों ने, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने कहा था कि हम देवदार के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। आज वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि जो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के गंगोत्री का है, वहां से 6000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। वहां के लोग पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जो कल की रिपोर्ट है 6 और 7 तारीख दिसंबर को, ताकि उन पेड़ों को बचाया जा सके। अभी महोदय वही क्षेत्र है जहां अगस्त में धराली की भीषण आपदा हुई थी और लगभग 150 लोग के शव अभी भी 40 फीट मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। सोचने वाली बात है कि यदि उच्च हिमालय में 4 धाम ऑल वेदर के नाम पर अंधाधुंध चौड़ीकरण कर इतनी भारी तादाद में आप पेड़ और पहाड़ काटे जाएंगे तो निश्चित ही भूसंकलन बढ़ेगा। देवदार संस्कृत का शब्द है, वातावरण का भी निर्माण करता है। ये जो गंगा के जल को, जो हम कहते हैं ना कि विशेष है गंगा का जल, उसमें जो बैक्टीरिया फास आते हैं वो देवदार के वृक्षों से जो रिसकर जो तत्व आते हैं उसके कारण ही बैक्टीरिया फास होता है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से इस योजना पर काम चल रहा है, तब सड़क मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जो मैंने कहा कि सदन में आश्वासन दिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे। यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है, एक ही जोन है जो गंगा का जो निश्चल जल है वहां पे बहता है, उसको बचाया जा सके, लेकिन आप यहाँ कुछ बोलकर जा रहे हैं और वहां पे जाके आप विकास के नाम पर तबाही का काम कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहे हैं कि हिमालय में चौड़ीकरण लगातार असफल हो रहा है। अध्यक्ष जी, ये बहुत सोचनीय बात है कि लगातार हिमालय में चौड़ीकरण असफल हो रहा है। सेना और यानी यात्री भूसंकलन आपदाओं के नीचे आ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना के लिए जरूरत है और सेना का रास्ता ही कई कई महीनों तक भूस्खलन के कारण बंद रहता है, तो ये किसके कारण, किसकी शय पर इस तरह का विकास आप कर रहे हैं? आज का वीडियो किसी अफवाह पर नहीं बल्कि इतिहास, वर्तमान और संसद तीनों को जोड़कर किया गया विश्लेषण है। संसद के शून्यकाल में सांसद रंजीत रंजन ने उत्तराखंड में देवदार पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। असली सवाल यह है इतिहास से सबक लेने के बाद भी वही गलती क्यों दोहराई जा रही है। चिपको आंदोलन जब जंगल बचाने की राजनीति नहीं, जिम्मेदारी थी। उत्तराखंड में पर्यावरण आंदोलन कोई नया विचार नहीं है। गौरा देवी आंदोलन की जमीन 1974 रैणी गांव चमोली। जब ठेकेदार जंगल काटने पहुंचे, गौरा देवी ने गांव की महिलाओं के साथ पेड़ों को गले लगाकर कहा, ये जंगल हमारे मायके हैं, इन्हें काटने नहीं देंगे। यह कोई नारा नहीं था, यह जीविका और अस्तित्व की रक्षा थी। कल्याण सिंह रावत, वैचारिक दिशा कल्याण सिंह रावत ने चिपको आंदोलन को भावनात्मक विरोध से आगे ले जाकर पर्यावरणीय चेतना में बदला। उनका स्पष्ट तर्क था, जंगल केवल लकड़ी नहीं, जंगल पहाड़ का सुरक्षा कवच है। सुंदरलाल बहुगुणा, राष्ट्रीय चेतावनी। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया। उनके प्रमुख नारे व्हाट डू द फॉरेस्ट्स बेयर, सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर, और एक और साफ चेतावनी, हिमालय को प्रयोगशाला मत बनाइए। उन्होंने व्यावसायिक कटाई का विरोध किया, टिहरी बांध जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए, भूकंपी खतरे की बात दशकों पहले रखी। उत्तराखंड की लोक परंपरा, पेड़ को देवता मानने की संस्कृति। उत्तराखंड में लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र यानी कि धागा बांधते हैं। यह कोई प्रतीकात्मक हरकत नहीं है, इसका अर्थ है यह पेड़ हमारा है, इसे काटना पाप है। यह हमारे जीवन की रक्षा करता है। लेकिन आज वही पेड़ सरकारी आदेश से मशीनों द्वारा काटे जा रहे हैं। यह सिर्फ पर्यावरणीय टकराव नहीं, यह संस्कृति बनाम सत्ता का टकराव है। वर्तमान संकट, थराली की घटना। अब आते हैं आज की सच्चाई पर।
हाल ही में थराली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां, ढलानों की खुदाई, जंगलों की सफाई, नतीजा भूस्खलन, स्थानीय जीवन पर संकट। यह वही इलाका है जो पहले से भू संवेदनशील माना जाता है, फिर भी पर्यावरणीय चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। अब सबसे गंभीर तथ्य, गंगोत्री के पास 6000 देवदार पेड़ों की कटाई की अनुमति। गंगोत्री गंगा का उद्गम, धार्मिक नहीं हाइड्रोलॉजिकल जोन। देवदार की कटाई यहां मतलब जल स्रोतों पर असर, ढलानों की अस्थिरता, भविष्य की आपदाओं की नींव। इससे पहले भी क्या हुआ, यह पहली बार नहीं है। पिछले वर्षों में चारधाम परियोजना, सड़क चौड़ीकरण, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन सब के दौरान हजारों पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। कई जगह कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन सिर्फ कागजों में हुआ, यानी नुकसान वास्तविक है, भरपाई आभासी। अब राजनीतिक विश्लेषण। जब रंजीत रंजन ने संसद में यह मुद्दा उठाया, उत्तराखंड के सांसद चुप रहे। क्यों? पहला कारण, पार्टी अनुशासन। केंद्रीय परियोजनाओं पर सवाल इक्वल टू सीधे सरकार के विकास पर सवाल। कारण 2, विकास विरोधी टैग का डर। पर्यावरण की बात इक्वल टू प्रोजेक्ट रोकने वाला नेता। तीसरा कारण, तात्कालिक राजनीतिक लाभ, ठेके, सड़क, फोटो ऑफ विकास, लॉन्ग टर्म नुकसान। चुनावी मुद्दा नहीं बनता। बहुगुणा की चेतावनी और आज की राजनीति। बहुगुणा ने कहा था, अगर हिमालय टूटा तो नुकसान सिर्फ पहाड़ का नहीं होगा। आज पहाड़ टूट रहा है, नदियां गुस्सा दिखा रही हैं और राजनीति चुप है। यह बहस केवल देवदार की नहीं, केवल उत्तराखंड की नहीं, यह बहस है इतिहास बनाम सत्ता, संस्कृति बनाम कंक्रीट और चेतावनी बनाम चुप्पी। जब लोग पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और सरकार उसी पेड़ को काटती है, तो यह सिर्फ पर्यावरणीय निर्णय नहीं, लोक आस्था का अपमान है। चिपको आंदोलन ने हमें 50 साल पहले रास्ता दिखाया था। आज सवाल यह नहीं है कि पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, सवाल यह है इतिहास जानते हुए भी हम वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं।